हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके पॉइंट अड्डा पर। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आप देखेंगे कि सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं और उनके सभी ऑप्शन पर डिटेल से चर्चाएं भी की गई हैं। दोस्तों, एक बात और कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई जाती है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है बायोटिन, रेटिनॉल, थायमिन या नियासिन। सही जवाब है रेटिनॉल। तो बाकी ऑप्शन पर भी बात कर लेते हैं। बायोटिन को हम विटामिन B7 के नाम से जानते हैं, थायमिन को विटामिन B1 के नाम से और नियासिन को विटामिन B3 के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 5.6, 7, 7.3 से 7.4 या 7 से लेके 8। सही जवाब है 7.3 से 7.4 और ये स्लाइटली बेसिक होता है। पीएच स्केल की बात कर लेते हैं। अगर पीएच स्केल में पीएच मान 1 से लेके 6.9 तक आया है तो फिर वो एसिडिक कंडीशन होती है। अगर पीएच 7 होता है तो वो न्यूट्रल में आएगा और वहीं 7 के ऊपर सभी क्षारीय होंगे। अगला प्रश्न, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या पीडोलॉजी। सही जवाब है ऑर्निथोलॉजी। बाकी ऑप्शन की बात करें, हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ यानी कि ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं, हिमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को और पीडोलॉजी सॉइल के अध्ययन को यानी कि मिट्टी के अध्ययन को हम पीडोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, मांसपेशियों की थकान किसके संचय के कारण होती है? ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या पायरुविक एसिड। सही जवाब है लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, हम जिस हवा में सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन है 0.04%, 16.4%, 4.4% या 20%। सही जवाब है 4.4%। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो सांस हम लेते हैं और जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें किन गैसों का कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो हवा है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। वहाँ पे खाली ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि नाइट्रोजन है, CO2 है और अन्य गैसें भी होती हैं। और हवा में ऐसा कोई फ़िल्टर तो नहीं लगा होता कि जब हम सांस लेंगे तो खाली ऑक्सीजन ही छन करके जाएगी। तो इसीलिए सभी गैसें जाती हैं हमारे अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि यहाँ पे परसेंट पूछ लिया जाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सभी को पता है कितना कितना प्रतिशत कौन सी गैस एंटर करती है, पर जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें किस गैस का कितना प्रतिशत होता है और इसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगी और आप भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें CO2 का प्रतिशत 4.4 होता है, क्योंकि यहाँ पे हर सेल जो है वो रिस्पायरेशन करती है जिसमें O2 को लिया जाता है और CO2 को छोड़ा जाता है। तो हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल से भी जो CO2 निकलता है वो भी उसमें ऐड हो जाता है और इसलिए CO2 का परसेंट बढ़ जाता है और वो 4.4% हो जाता है। और वहीं पे जो ऑक्सीजन है वो खाली 5-6% ही यूज़ की जाती है हमारी बॉडी के द्वारा, जिसमें 16% लगभग ऑक्सीजन बाहर छोड़ दिया जाता है और नाइट्रोजन का कुछ यूज़ नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन पूरी 78% वापस बाहर आ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन है कोबरा, अजगर, क्रेट या नाग। सही जवाब है अजगर। तो दोस्तों, अजगर का काम क्या होता है कि वो किसी भी जानवर या इंसान की चारों तरफ कुंडली बना लेता है और इसके बाद प्रेशर से उनकी हड्डियां को तोड़ देता है, जिसके कारण किसी जानवर का या इंसान का दम निकल जाता है और वो मर जाता है, पर उसमें कोई पॉइजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है जेम्स चैडविक, J.J. थॉमसन, रदरफोर्ड या आइंस्टाइन। सही जवाब है जेम्स चैडविक। तो दोस्तों, इसको याद करने का एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है और वो 3 शब्द हैं, ईट पर नाच। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन, पा से होता है प्रोटॉन, R फॉर रदरफोर्ड और ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न,
5 जगत वर्गीकरण के जनक कौन है? ऑप्शन है कैरोलस लीनियस, अर्नेस्ट हेकल, कॉपलैंड या रॉबर्ट विटेकर। तो दोस्तों ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग साइंस के हर सेक्शन में कोई भी एग्जाम हो हमेशा पूछ लेता है कि द्विजगत वर्गीकरण के जनक कौन है, 5 जगत के कौन है। तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट विटेकर। अब बात कर लेते हैं बाकी की। तो 2 जगत वर्गीकरण लीनियस ने दिया था, 3 जगत वर्गीकरण हेकल ने, 4 जगत कॉपलैंड ने और 6 जगत वर्गीकरण कार्ल वुर्त्ज ने दिया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब बना? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या 26 जनवरी 1949। सही जवाब है 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब एग्ज़ाम में पूछे कि संविधान कब बना या कब पारित किया गया, कब ग्रहण किया गया, तो वो है 26 नवंबर 1949। अगर एग्ज़ाम में पूछे इसे कब लागू किया गया है तो वो है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैसें कौन सी है? इसके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इसका परसेंटेज पूछ लेता है कि किस गैस का कितना प्रतिशत जो है वो जिम्मेदार होती है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। तो CO2 की बात करें तो ये लगभग 75%, 75 से कहीं कहीं 80 भी देता है, रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। मीथेन का है 16%, नाइट्रस ऑक्साइड 7% और फ्लोराइड गैसें 2% जिम्मेदार होती हैं। तो सही उत्तर है CO2। अगला प्रश्न, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है या कोई संबंध नहीं? सही जवाब है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई या शरीर का ताप। सही जवाब है भूकंप की तीव्रता। तो दोस्तों अगेन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि एग्ज़ाम में हर चीज़ को अलग अलग नापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग करते हैं उस उपकरण का नाम पूछ लेता है। तो यहाँ पे हम बाकी ऑप्शन पर भी देख लेते हैं। तो जैसा कि भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर स्केल से मापते हैं, वायु की गति को हम एनीमोमीटर से नापते हैं, समुद्र की गहराई को हम फेदोमीटर से मापते हैं, शरीर का ताप थर्मामीटर से और वायुमंडलीय दबाव अगर पूछता है तो बैरोमीटर से मापा जाता है। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। SI में बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वॉट या घन सेंटीमीटर। सही जवाब है न्यूटन। तो दोस्तों यहाँ पे बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। जूल ऊर्जा की SI यूनिट है, न्यूटन बल की SI यूनिट है, वॉट भौतिक शक्ति की SI यूनिट है और घन सेंटीमीटर आयतन की SI यूनिट है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।